आध्यात्मिक वर्षा, जो एक ज्ञान का संगम है, उसमें आप सबका स्वागत है। अक्सर हम महसूस करते हैं कि जीवन में जो उथल-पुथल है, वो बाहरी घटनाओं से ज़्यादा कहीं ना कहीं हमारी अपनी अंदरूनी प्रतिक्रियाओं से होती है ना? जी। कैसे हमारी पसंद और नापसंद, जिसे हम राग और द्वेष कहते हैं, ये हमें लगातार एक झूले की तरह झुलाती रहती हैं और हमारे मन की शांति को जैसे छीन लेती हैं। हाँ, बिल्कुल। बाहर जो हो रहा है उससे ज्यादा हम उस पर रिएक्ट कैसे करते हैं वो मायने रखता है। तो आज हम श्रीमद् भगवद गीता के एक बेहद गहरे और बहुत ही व्यावहारिक सूत्र पर विचार करेंगे। अध्याय 2, श्लोक 64। ये श्लोक एक कुंजी की तरह है, आप कह सकती हैं, जो राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति और अपनी इंद्रियों पर महारत हासिल करके सच्ची मानसिक शांति, जिसे गीता में प्रसाद कहा गया है, उसे पाने का रास्ता दिखाता है। जी, प्रसाद यानी एक निर्मलता, एक आंतरिक स्थिरता। और हमारी आज की ये चर्चा, ये गहन विश्लेषण कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा किए गए गूढ़ और विस्तृत संकलन पर आधारित है। उनका प्रयास वाकई सराहनीय है, इस कालातीत ज्ञान को हम सभी के लिए सहज और सुलभ बनाने का। तो हमारा उद्देश्य ये समझना कि कैसे अपनी इंद्रियों को साध कर और पसंद नापसंद के इन तीव्र आवेगों से, मतलब इन इमोशन से ऊपर उठकर हम आज की इस तेज रफ्तार भागदौड़ भरी जिंदगी में भी अपने अंदर स्थिरता और सच्ची प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं। चलिए इस ज्ञान के मोती को गहराई से परखते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि इस यात्रा में रोचक पहलुओं और सवालों को सामने लाऊं। और मैं प्रयास करूंगा कि विभिन्न व्याख्याओं और संदर्भों को जोड़ते हुए हम इस श्लोक की व्यवहारिक गहराई और आज के जीवन में इसकी प्रासंगिकता को समझ सकें। बहुत बढ़िया। तो चलिए सबसे पहले मूल श्लोक को ही देखते हैं, ताकि उसका भाव हमारे मन में उतर सके। राग द्वेष वियुक्तस्तु विषयान इंद्रिय शरण आत्मवशोर विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। हाँ। इसमें कुछ शब्द हैं जो इस पूरे सूत्र का आधार हैं। जैसे पहला ही है राग द्वेष वियुक्ते है। इसका अर्थ है राग, मतलब किसी चीज, व्यक्ति या विचार के प्रति बहुत ज्यादा चिपकाव, आसक्ति, और द्वेष यानी तीव्र घृणा, नफरत या विकर्षण, इन दोनों ही भावों से मुक्त होकर। बिल्कुल। और ये ध्यान देने वाली बात है कि ये मुक्ति कोई पैसिव चीज नहीं है, ये एक एक्टिव चॉइस है, एक साधना है। सही कहा। फिर आता है विषयान इंद्रियेर चरण, यानी इंद्रियों के द्वारा विषयों का अनुभव करते हुए। ये बहुत महत्वपूर्ण है ना। यहाँ विषयों को, मतलब दुनिया की चीजों को छोड़ने या उनसे भागने की बात नहीं हो रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें अनुभव करने की, उनमें विचरने की बात है। चरण मतलब विचरण करना, लेकिन एक खास ढंग से। हाँ, अनुभव कैसे किया जाए, सवाल ये है। उसका उत्तर अगले शब्दों में है। हाँ, आत्मवश्य ही है, यानी अपने वश में की हुई इंद्रियों से। इंद्रियां यहाँ मालिक नहीं, बल्कि अनुशासित सेवक हैं। जी, कंट्रोल में। और विधेय आत्मा, वो व्यक्ति जिसका मन, जिसका अंतःकरण पूरी तरह से नियंत्रण में है, अनुशासित है, अपने विवेक के अधीन है। विधेयात्मा मतलब जिसका आत्मा यानी मन और बुद्धि वो पूरी तरह अपने वश में है, किसी बाहरी या अंदरूनी आवेग के, मतलब इम्पल्स के वश में नहीं। और जब कोई व्यक्ति इस अवस्था को पा लेता है, तब क्या होता है? प्रसादम अधिगच्छति, वो प्रसाद को प्राप्त करता है। यहाँ प्रसाद का मतलब मंदिर वाले भोग से कहीं ज्यादा गहरा है, जैसा आपने कहा। इसका मतलब है मन की परम शांति, स्वच्छता, निर्मलता, एक तरह की दिव्य स्पष्टता और आंतरिक प्रसन्नता। एक ऐसी मानसिक अवस्था जहां बाहरी उथल-पुथल का असर नहीं होता, मन शांत रहता है, स्थिर रहता है, क्लैरिटी रहती है। तो कुल मिलाकर इस श्लोक का सार ये हुआ कि जो इंसान अपने मन में उठने वाले राग और द्वेष के तीव्र भावों से मुक्त हो जाता है, अपनी वश में की हुई अनुशासित इंद्रियों से ही दुनिया के विषयों का अनुभव करता है, और जिसका मन पूरी तरह उसके अपने नियंत्रण में है, वही व्यक्ति जीवन में सच्ची शांति, निर्मलता और स्थायी प्रसन्नता यानी प्रसाद को प्राप्त करता है। बिल्कुल ये। और ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में दिया था। उस समय जब वो इतने दुखी थे, मोह में थे, कर्तव्य विमूढ़ थे। हाँ, जब उनका मन और इंद्रियां पूरी तरह उनके काबू से बाहर हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। तब श्री कृष्ण उन्हें स्थितप्रज्ञ यानी स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति का मार्ग दिखा रहे थे, जो कर्म करते हुए भी
संसार में रहते हुए भी अपने मन और इंद्रियों का स्वामी बना रहता है, राग द्वेष के दलदल में फंसता नहीं। बिल्कुल। और इस एक श्लोक की सुंदरता ये भी है कि भारत के महान विचारकों और संतों ने इसकी अपने अपने अनूठे दृष्टिकोण से व्याख्या की है, पर सबका इशारा एक ही सत्य की ओर है। किस तरफ? आंतरिक अनुशासन और समता का महत्व, बैलेंस। अच्छा, ये जानना तो दिलचस्प होगा। अलग अलग नजरिए कैसे इस एक सूत्र को और खोलते हैं? हाँ, जैसे आदि शंकराचार्य हैं, वो इसे वासनाक्षय से जोड़ते हैं, मतलब इच्छाओं का, क्रेविंग्स का कम होना या खत्म होना। वो कहते हैं कि जब इंद्रियां पूरी तरह वश में हो तो विषयों का संपर्क होने पर भी मन में मैल नहीं जमता, विक्षोभ पैदा नहीं होता। जैसे कीचड़ में चलने पर भी पैर गंदे ना हो। ये जो निर्मलता है, क्लैरिटी है, यही प्रसाद है और यही आत्मज्ञान का दरवाजा खोलती है। वाह, यानी बाहरी चीजों से नहीं बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रियाओं की शुद्धि से शांति मिलती है, प्यूरिफिकेशन। बिल्कुल। फिर संत ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी ज्ञानेश्वरी में कमल के पत्ते का अद्भुत उदाहरण दिया है। हाँ, सुना है मैंने। पत्ता पानी में ही रहता है, पर पानी की एक बूंद भी उस पर टिकती नहीं, वो गीला नहीं होता। वैसे ही स्थितप्रज्ञ या ज्ञानी व्यक्ति संसार के विषयों के बीच रहता है, उनका जरूरत के हिसाब से उपयोग भी करता है, पर उनमें लिप्त नहीं होता, उनके असर से अछूता रहता है। ये वैराग्य की कितनी सुंदर और व्यावहारिक परिभाषा है। मतलब भागना नहीं है, डिटैच्ड रहना है। हाँ, डिटैचमेंट। और स्वामी विवेकानंद का दृष्टिकोण तो बहुत ही प्रैक्टिकल और पावरफुल है। वो कहते थे कि इंद्रियों को कुचलना या मारना नहीं है, उन्हें नियंत्रित करना है, उन्हें सही दिशा देनी है, उन्हें अपना सेवक बनाना है, मालिक नहीं। अच्छा। वो कहते थे कि जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं का दास है वो कभी स्वतंत्र नहीं हो सकता। असली स्वतंत्रता तो आत्मसंयम में है, सेल्फ कंट्रोल में। ये बात तो आज के युवाओं के लिए खास तौर पर जरूरी लगती है, जहां इच्छाओं का, डिस्ट्रैक्शंस का अंत ही नहीं है। निश्चित रूप से। फिर स्वामी अड़ागानंद जी, जिन्होंने यथार्थ गीता के माध्यम से गीता को सरल भाषा में समझाया, वो इसे इंद्रिय विजय का विज्ञान कहते हैं, साइंस ऑफ सेंस कंट्रोल। उनके अनुसार विधेयात्मा वो है जिसने अपने मन को इंद्रियों का शासक बना दिया है, उनका दास नहीं। ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में सम और शांत रहता है, बैलेंस्ड। यानी ये कोई रहस्यमयी चीज नहीं, बल्कि एक सीखा जा सकने वाला विज्ञान है, एक स्किल है। हाँ, एक आंतरिक तकनीक, इनर इंजीनियरिंग कह सकते हैं। और अंत में स्वामी राम सुखदास जी, जिनका भाष्य गीता प्रेस की प्रतियों में हम अक्सर पढ़ते हैं जी, वो बहुत ही सरल और सीधी बात कहते हैं। समस्या विषयों में नहीं है, जैसे मिठाई में या किसी व्यक्ति में अपने आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है। समस्या है उन विषयों के प्रति हमारे मन में बैठे हुए राग, मतलब अंधमोह, या द्वेष, मतलब बिना कारण की नफरत के भाव में। जब तक ये भाव हैं, तब तक दुनिया की हर चीज हमें या तो लुभाएगी या डराएगी, और हम अशांत रहेंगे। इन भावों से ऊपर उठना ही शांति का मार्ग है। तो इन सभी व्याख्याओं को सुनकर ये एकदम साफ हो जाता है कि ये सिर्फ एक पुराना श्लोक नहीं है, ये तो मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक संतुलन और सच्ची स्वतंत्रता का एक यूनिवर्सल टाइमलेस सिद्धांत है। बिल्कुल, ये हर योग, हर इंसान के लिए प्रासंगिक है। ये मन पर महारत हासिल करने का एक टाइमलेस मैनुअल जैसा है, कह सकते हैं। पर यहाँ एक व्यावहारिक सवाल खड़ा होता है। आज का युग तो आप जानते हैं, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का युग है। सोशल मीडिया का एक लाइक, शॉपिंग का एक क्लिक, खाने का एक ऑर्डर, सब कुछ तुरंत सुख या दुख देने वाला है। हमारी इंद्रियां तो जैसे 24 घंटे बाहरी उत्तेजनाओं की बौछार में रहती हैं। ऐसे में ये राग द्वेष से मुक्ति और इंद्रिय संयम की बात थोड़ी मुश्किल, थोड़ी अव्यावहारिक नहीं लगती? आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और सच कहूं तो इसी वजह से इस श्लोक का महत्व आज पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गया है। ये आज की कई समस्याओं का सीधा समाधान प्रस्तुत करता है। देखिए कैसे। पहला, मानसिक स्तर पर। आज हम छोटी छोटी खुशियों, मतलब वो डोपामाइन हिट्स के पीछे भागते भागते स्थायी शांति खो बैठे हैं। हाँ, ये तो है। तनाव, चिंता, डिप्रेशन, खालीपन, ये सब बढ़ रहा है। बिल्कुल। ये श्लोक हमें उस तत्कालिक सुख की अंधी दौड़ से निकालकर स्थायी मानसिक शांति, तनाव में प्रभावी कमी और सबसे बढ़कर भावनात्मक स्थिरता, जिसे हम इमोशनल रेजिलियंस कहते हैं, उसका मार्ग दिखाता है।
जब हमारी खुशी बाहरी चीजों या लोगों की पसंद नापसंद पर निर्भर नहीं करती, तो हम अंदर से ज्यादा स्थिर और मजबूत बनते हैं। ये तो बहुत बड़ी बात है। अच्छा, और सामाजिक स्तर पर? सामाजिक स्तर पर सोचिए, अगर समाज में लोग एक दूसरे के प्रति, विभिन्न समूहों या विचारों के प्रति अपने व्यवहार का आधार अपनी निजी पसंद नापसंद, मतलब राग द्वेष को ना बनाकर विवेक और न्याय को बनाए, तो समाज कैसा होगा? बहुत अलग होगा। इससे आपसी सहिष्णुता, सहानुभूति और करुणा बढ़ेगी। हम दूसरों को अपना या पराया के चश्मे से देखने की बजाय उनके गुणों और कर्मों के आधार पर समझेंगे। इससे सामाजिक टकराव कम होंगे और आपसी समझ बढ़ेगी, हार्मनी आएगी। और आध्यात्मिक स्तर पर क्या इसका मतलब सब छोड़ छाड़ देना है? नहीं, यही तो अक्सर गलतफहमी होती है। आध्यात्मिक स्तर पर यह श्लोक वैराग्य की प्रचलित गलत धारणा को सही करता है। वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ देना नहीं है। असली वैराग्य है आंतरिक अनासक्ति, इनर डिटैचमेंट। यानी आप दुनिया में रहें, अपनी सभी जिम्मेदारियां निभाएं, अपने कर्तव्य पूरे करें, लेकिन मन से उनमें उलझे नहीं। उनके अच्छे बुरे परिणामों से अपना सुख दुख ना जोड़ें। अच्छा। कर्म करते हुए भी कर्तापन के भाव से और फल की आसक्ति से मुक्त रहना, यही सच्चा आध्यात्मिक जीवन है। ये तो जीवन जीने का एक पूरा नक्शा ही लगता है, मानसिक शांति से लेकर सामाजिक सद्भाव और आध्यात्मिक उन्नति तक। खास तौर पर आज के युवाओं के लिए इसमें क्या संदेश छिपा है? उन पर तो इतना दबाव है सफल होने का, फोकस बनाए रखने का, रिश्ते निभाने का और ये डिजिटल दुनिया में संतुलन बनाने का। बिल्कुल, युवाओं के लिए तो ये सिद्धांत एक गाइडिंग लाइट की तरह काम कर सकता है। ये उन्हें सिखाता है, पहला, फोकस और आत्मनियंत्रण। चाहे पढ़ाई हो, करियर का लक्ष्य हो, कोई नई स्किल सीखनी हो या खेल में अच्छा करना हो, मन का एकाग्र होना, ध्यान का केंद्रित होना सबसे ज्यादा जरूरी है। हाँ, बिना फोकस के तो कुछ नहीं होता। और राग जैसे किसी आसान चीज में मन लगना या द्वेष जैसे किसी मुश्किल विषय से भागना, ये हमें भटकाते हैं। इनसे मुक्त मन ही सच्ची एकाग्रता पा सकता है। और रिश्तों के बारे में? सर, या तो बहुत ज्यादा आसक्ति मतलब राग देखने को मिलती है, जो बाद में दुख का कारण बनती है, या फिर जरा सी अनबन पर गहरी कड़वाहट मतलब द्वेष आ जाती है। हाँ, ये बहुत कॉमन है। यह सिद्धांत सिखाता है कि रिश्तों को समझदारी, सम्मान और संतुलन के साथ कैसे निभाया जाए। न अंधा मोह हो, न बेवजह की नफरत, एक मैच्योर अप्रोच। और तीसरा, आपने डिजिटल दुनिया की बात की। हाँ, तीसरा और बहुत जरूरी, डिजिटल डिटॉक्स का प्राचीन सूत्र। आज की पीढ़ी के लिए टेक्नोलॉजी वरदान भी है और चुनौती भी। स्मार्टफोन, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम्स, ये सब हमारी इंद्रियों को लगातार खींचते हैं और हमें अपना आदी बना सकते हैं। एडिक्शन एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल। ये श्लोक युवाओं को सिखाता है कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करें, पर उसके गुलाम न बने। उसका नियंत्रण अपने हाथ में रखें, ना कि उसके द्वारा नियंत्रित हों। ये एक तरह से डिजिटल दुनिया में संतुलन बनाने का हजारों साल पुराना नुस्खा है। ये डिजिटल संतुलन वाली बात तो वाकई आज हर किसी के लिए, खासकर युवाओं के लिए बहुत जरूरी सीख है। अच्छा, तो ये तो हुई सिद्धांत की बात, पर जब कोई इसे सच में अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, तो जमीन पर वास्तविक जीवन में क्या बदलाव महसूस होते हैं? इसका असर स्वयं पर, परिवार पर और समाज पर कैसे दिखता है? इसका प्रभाव बहुआयामी और गहरा होता है, जैसा आपने कहा। सबसे पहले तो स्वयं पर असर देखिए। व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है। क्यों? क्योंकि जब आप अपनी पसंद नापसंद के गुलाम नहीं रहते, तो आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होती है। कैसे? आप भावनाओं में बहकर नहीं, बल्कि सोच समझकर विवेक से निर्णय लेते हैं। इससे गलतियों की संभावना कम होती है और आत्मसम्मान बढ़ता है। व्यक्ति अंदर से ज्यादा शांत, स्थिर और संतुलित महसूस करता है। छोटी छोटी बातें उसे परेशान नहीं करती। ये तो बहुत बड़ा बदलाव है। और परिवार में इसका असर बहुत महत्वपूर्ण है। और खासतौर पर जैसा आपने इशारा किया, उन महिलाओं के लिए जो घर की धुरी होती हैं, माँ, पत्नी, बेटी, बहन, अनेक भूमिकाएं निभाती हैं और पूरे परिवार को जोड़कर रखती हैं। हाँ, उनकी जिम्मेदारियां बहुत होती हैं। बिल्कुल। अक्सर पारिवारिक कलह का कारण क्या होता है? छोटी छोटी बातों पर अत्यधिक मोह, राग या फिर मन में बैठे पुरानी कड़वाहट, द्वेष। जब परिवार के सदस्य और विशेषकर महिलाएं इन भावों से ऊपर उठकर समता और समझदारी से व्यवहार करती हैं, तो घर का माहौल शांत और प्रेमपूर्ण बनता है। शांति आती है घर में। हाँ, रिश्तों में वो चिपकाव या तनाव की जगह सम्मान, आपसी समझ और सहयोग बढ़ता है।
जिम्मेदारियों को बोझ समझकर नहीं, बल्कि शांति और संतुलन के साथ निभाया जा सकता है। इससे न केवल उनका अपना मानसिक स्वास्थ्य बेहतर होता है, बल्कि पूरे परिवार में एक पॉजिटिव एनर्जी फैलती है। ये घर को सचमुच स्वर्ग बनाने की कुंजी है, और ये संपूर्ण मानव कल्याण की दिशा में एक बड़ा कदम है। ये बहुत सुंदर बात कही आपने। कैसे एक व्यक्ति की आंतरिक शांति पूरे घर को प्रभावित करती है, खासकर महिलाओं के संदर्भ में। अच्छा, और देश और दुनिया पर इसका क्या असर हो सकता है? अब इसी सिद्धांत को बड़े पैमाने पर देखें, देश और विश्व में। कल्पना कीजिए, अगर हमारे समाज के नेता, प्रशासक और हम सभी नागरिक अपने सार्वजनिक और निजी जीवन में राग जैसे निजी स्वार्थ, लालच, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और द्वेष जैसे सांप्रदायिक घृणा, जातिवाद, क्षेत्रवाद, दूसरे देशों के प्रति अंधा विरोध, इनके आधार पर नहीं बल्कि न्याय, नीति और सबके हित, सर्वजन हिताय के आधार पर निर्णय लें और कार्य करें, तो क्या होगा? तो समाज का कैसा सर्वांगीण विकास होगा। सामाजिक न्याय बढ़ेगा, असमानता घटेगी और वैश्विक स्तर पर देशों के बीच बेवजह के तनाव और संघर्ष कम होंगे। शांति और सद्भाव का मार्ग खुलेगा। वाह, ये एक व्यक्ति के मन की शांति से शुरू होकर विश्व शांति तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखाता है। ये तो अद्भुत है। कैसे एक व्यक्ति के आंतरिक परिवर्तन का असर पूरे विश्व तक पड़ सकता है। ये विचार सचमुच मानव कल्याण का आधार है। लेकिन ये सब बातें गहरी हैं। अगर किसी को, खासकर बच्चों को या जो इस विषय में नए हैं, उन्हें ये सिद्धांत सरलता से समझाना हो, तो कोई आसान तरीका है? कोई कहानी या उदाहरण? हाँ बिल्कुल। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही सरल और रोचक कहानी है, दो मछलियों और समझदार मेंढक की कहानी। अच्छा, सुनाइए। कल्पना कीजिए, एक सुंदर तालाब है जिसमें दो मछलियां और एक बड़ा ही समझदार मेंढक रहता है। एक दिन खूब बारिश हुई और बाढ़ के पानी के साथ तालाब में बाहर से बहुत सारी खाने की चीजें बहकर आ गई। रंग बिरंगी मिठाइयां, चटपटे समोसे, कुरकुरे चिप्स, पता नहीं क्या क्या। अब जो पहली मछली थी वो स्वभाव से राग यानी लालच से भरी थी। जैसे ही उसने ये सब देखा, वो खुशी से उछल पड़ी। अरे वाह, मजा आ गया, आज तो दावत है। और उसने बिना सोचे समझे जो सामने आया सब पर टूट पड़ी और ठूस ठूस कर खा लिया। ओह, फिर क्या हुआ? नतीजा क्या हुआ? उसका पेट खराब हो गया, वो बीमार पड़ गई और दर्द से कराहने लगी। बेचारा। अब दूसरी मछली जो थी वो स्वभाव से द्वेष यानी नफरत और शक से भरी थी। उसने उन चीजों को देखा तो नाक से कोड़ लिए। छी, ये सब कहां से बहकर आ गया? गंदा होगा, पता नहीं क्या मिला होगा इसमें, मैं तो इसे हाथ भी नहीं लगाऊंगी। अच्छा। उसने डर और नफरत के मारे कुछ भी नहीं खाया। नतीजा, वो बेचारी भूख से कमजोर हो गई और उदास पड़ी रही। दोनों ही परेशान हुए। हाँ, अब आया हमारा समझदार मेंढक। वो विदेहात्मा का प्रतीक है, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में हैं। उसने भी वो सारी चीजें देखी, पर उसने ना तो पहली मछली की तरह लालच दिखाया, ना दूसरी मछली की तरह नफरत। उसने शांति से सोचा, रुको, देखता हूं इनमें से क्या मेरे लिए ठीक है और क्या नहीं, और मुझे अभी कितनी जरूरत है। उसने अपनी इंद्रियों, स्वाद, गंध को नियंत्रण में रखा। उसने विवेक का इस्तेमाल किया और सोच समझ कर सिर्फ वही चीजें खाईं जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छी थी, और वो भी बस उतनी ही मात्रा में जितनी उसे जरूरत थी, ना ज्यादा ना कम। वाह, संतुलित। नतीजा, वो स्वस्थ भी रहा, प्रसन्न भी रहा और अपनी रोज की तरह टर्रर टर्रर करता रहा। क्या बात है। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? ये बच्चों को और हम बड़ों को भी सिखाती है कि हमारी इंद्रियां और मन हमें रोज हजारों चीजों की तरफ खींचते हैं। कभी किसी चीज के लिए तीव्र इच्छा, राग, कभी किसी चीज से तीव्र अरुचि, द्वेष। अगर हम उन मछलियों की तरह या तो हर इच्छा के पीछे दौड़ेंगे या हर चीज से मुंह मोड़ लेंगे, तो अंत में दुख ही पाएंगे। लेकिन अगर हम उस समझदार मेंढक की तरह बने, अपनी इंद्रियों और मन को नियंत्रित करना सीखें, अपने विवेक का इस्तेमाल करें, तो हम जीवन में हर परिस्थिति में सही चुनाव कर सकते हैं और सच्ची शांति और खुशी पा सकते हैं। ये कहानी तो अद्भुत है। कितनी सरलता से राग, द्वेष और संतुलन का महत्व समझा देती है। वाकई। तो इस पूरी गहरी चर्चा का निचोड़ क्या है? सार यही निकलता है कि सच्ची स्वतंत्रता और शांति कहीं बाहर से नहीं आती, वो हमारे अंदर ही है। ये बाहरी परिस्थितियों या वस्तुओं को बदलने से ज्यादा अपने आंतरिक शत्रुओं, राग और द्वेष पर विजय पाने से मिलती है। बिल्कुल। जब हम अपनी इंद्रियों और मन के स्वामी बन जाते हैं, उनके दास नहीं रहते, तो यही संसार, यही जीवन हमारे लिए दुख का कारण बनने के बजाय प्रसाद यानी ईश्वरी कृपा, शांति,
निर्मलता और आनंद का स्रोत बन जाता है। आपने बिल्कुल सही सार प्रस्तुत किया। और जाते जाते सभी सुनने वालों के लिए एक प्रश्न छोड़ जाते हैं जिस पर वो मनन कर सकते हैं। जरूर। अगर प्रसाद या सच्ची शांति राग द्वेष से मुक्त संतुलित मन की एक स्वाभाविक अवस्था है, तो जरा रुक कर सोचें, हमारी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे जाने अनजाने लगाव, राग या नापसंद, द्वेष हैं। कौन सी आदतें या प्रतिक्रियाएं हैं जो शायद अनजाने में ही हमारी अपनी आंतरिक शांति को भंग कर रही होंगी। इस पर विचार करना शायद इस ज्ञान को अपने जीवन में उतारने का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। बहुत ही विचारणीय बिंदु। इस पर सोचना वाकई जरूरी है। ये अत्यंत गहन और जीवन को दिशा देने वाली चर्चा कप्तान श्याम बहादुर चौहान द्वारा संकलित और लिखित अद्भुत सामग्री पर आधारित थी। उनका ये प्रयास वास्तव में सराहनीय है कि गीता का ये अमूल्य ज्ञान इस रूप में हम तक पहुंचा और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक प्रकाश स्तंभ की तरह उपलब्ध रहेगा। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।